आगे बढ़ेंगे। बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई। इसके तहत एक बार फिर बड़ी राशि जारी होने जा रही है। थोड़ी देर में बिहार की करीब 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार की दूसरी किस्त जारी की जाएगी। इसके साथ ही आगामी 26 दिसंबर तक नियमित अंतराल में महिलाओं के खाते में योजना की पहली किस्त भेजी जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 75 लाख महिलाओं के खाते में 26 सितंबर को डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए थे। और आज 25 लाख महिलाओं को यह फायदा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना फेज 2 के तहत आज 25 लाख जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। सर ने 29 अगस्त 2025 को सर ने निर्णय लिया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की, और उसके बाद सर 26 सितंबर को एक महीने से कम समय में 75 लाख महिला लाभार्थियों के खाते में 10,000 रुपए की दर से राशि का अंतरण सफलतापूर्वक किया गया सर। और इससे भी महिलाएं अपना रोजगार भी प्रारंभ करना शुरू कर चुकी हैं। और आज सर के मार्गदर्शन में 25,000 लाभार्थियों को, 25 लाख लाभार्थियों को सर 2500 करोड़ रुपए का वितरण किया जा रहा है सर के कर्तव्यों द्वारा। कुल मिलाकर के सर 1 करोड़ लाभार्थियों को आज सर के रिमोट के द्वारा जब दिया जाएगा राशि बटन दबा के, तो कुल बिहार की 1 करोड़ परिवारों की 1 करोड़ महिला लाभुकों के खाते में 10,000 रुपए के दर से राशि मिलेगी सर। और ये सारे के सारे सर 1 करोड़ लोग जो आज हैं, ये सभी अब छोटे स्तर पे ही सही पर उद्यमी बनेंगे और बाद में इनका बढ़ेगा। और सब लोग सर के तरफ से बहुत ही आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। सर ने जितना काम किया है बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए, उससे पहले से ही महिलाओं में सर काफी उत्साह और प्रसन्नता है। लेकिन इस योजना के आने के बाद सभी को लग रहा है कि अब सतत रूप से मुझे आय की प्राप्ति होगी। और इस योजना ने सर महिलाओं में बेशुमार सर उत्साह भरा है और सभी लोग सर के प्रति आभारी हैं। ऐसा हम लोगों के बैठकों में, समीक्षा में सभी लोग सर के प्रति अपना विशेष आभार प्रकट करते हैं। अब मैं सर इस अवसर पर सर से अनुरोध करूंगा कि वे सर इस अवसर पे तैयार वीडियो फिल्म की प्रस्तुति की अनुमति बता। है जहां हमेशा से नई सोच और प्रगति की गूंज सुनाई देती रही है। बिहार की महिलाएं नेतृत्वकर्ता एवं उद्यमी के रूप में पूरे देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दूरदर्शी नेतृत्व में बिहार की महिलाओं ने पिछले 2 दशकों में संकोच से आत्मविश्वास तक और आश्रित से आत्मनिर्भरता तक बिहार सरकार ने महिलाओं को राज्य के विकास में भागीदार बनाने हेतु पंचायती राज, नगर निकाय, पुलिस सहित विभिन्न सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं जीविका जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हुई है। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि भी 400 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1100 प्रति माह कर दी गई है। साथ ही 125 यूनिट बिजली भी मुफ्त कर दी गई है। इससे महिलाओं के अंदर सुरक्षा एवं स्वाभिमान की भावना और अधिक प्रबल हुई है। हमको काम करने का मौका मिला तो हमने कहा कि महिलाओं को कम से कम 1/3 है, हम 1/3 ही क्यों देंगे, महिला और पुरुष दोनों बराबर है। इसलिए हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण। और जब पोशाक योजना की शुरुआत करा दी, उसके बाद हमने कहा कि 8वीं तक उसको काहे पढ़ाएंगे, हाई स्कूल में काहे नहीं पढ़ाएंगे। और हाई स्कूल में इतना कम लड़कियां पढ़ती थी, तो हमने कहा
साइकिल योजना। अब आप सोच लीजिए, कहां लड़कियां साइकिल चलाती थी? पटना में भी नहीं, कहीं नहीं, न के बराबर। और हमने कहा साइकिल योजना, 9वीं क्लास में जो भी लड़की पढ़ेगी सबको साइकिल उपलब्ध कराएंगे, और साइकिल योजना की शुरुआत की। महिलाओं के स्वावलंबन और बिहार के विकास को नई गति देने हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को प्रारंभिक आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह केवल आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि सपनों को सच करने की पहली कुंजी है। इसके बाद जब महिलाएं अपने रोजगार की शुरुआत कर लेंगी तो उनके उद्यम को बढ़ाने के लिए आकलन कर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार प्रदान की जा सकेगी। रोजगार परक गतिविधियों के बेहतर संचालन के लिए प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन का भी अवसर मिलेगा। महिला उद्यमियों के उत्पादों की ब्रांडिंग की जाएगी, साथ ही गाँव से लेकर शहर तक महिलाओं के उत्पादों की बिक्री हेतु हाट बाजार विकसित किए जाएंगे। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अपने ग्राम संगठन के माध्यम से एवं शहरी क्षेत्रों की महिलाएं अपने क्षेत्र स्तरीय संगठन के माध्यम से आवेदन दे रही हैं। जो महिलाएं पूर्व से स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, उनके द्वारा भी बड़ी संख्या में आवेदन किए गए हैं। दिनांक 26 सितंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 लाख महिला लाभार्थियों के खातों में 7,500 करोड़ का सफलतापूर्वक अंतरण किया गया। कार्यक्रम में इस अवसर पर बिहार की 4 महिलाओं ने पूरे गर्व और आत्मविश्वास के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपने अपने अनुभव साझा किए और यह दिखाया कि महिलाएं आज बिहार के विकास में बराबर की साझेदार हैं। महिलाओं की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान इस योजना की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण बन गई है। महिला रोजगार योजना से मुझे 10,000 रुपया मिला 26 सितंबर को। उससे हम प्रिंटर लिए, पहले ये हम कुछ नहीं करते, घर बनाते थे, मगर अब हमको मिला है, मुख्यमंत्री जी ने हमको दिए हैं, उससे उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको 10,000 रुपया मिला है। मैं सोची कि मेला के दिन आ रहा है, दिवाली पर मेला लग रहा है, तो मैं 10,000 रुपया निकाल कर और जलेबी और चाट का दुकान खोली हूँ। नीतीश भैया ने करके नहीं करके दिखाए हैं, अब हम लोग की हिम्मत बढ़ाए हैं कि आप लोग आगे ना बढ़िए। आज अनेकों महिलाओं के द्वारा राशि मिलने के उपरांत रोजगार भी शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा 25 लाख महिला लाभार्थियों के खातों में सीधे 2,500 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से अंतरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं के सपनों को साकार करने का माध्यम, परिवारों की समृद्धि का आधार और आत्मनिर्भर बिहार की ओर एक स्वर्णिम कदम है। हर दीदी का सपना अब हकीकत की उड़ान है, हर निवेश अब उसकी शक्ति और सम्मान है। अब तो हर गांव हर घर की गूंज है, हम बढ़ेंगे बिहार बढ़ेगा, हर क्षेत्र में नया कीर्तिमान गढ़ेगा। सर 26 सितंबर को सर 75 लाख महिला लाभुकों के खाते में 10,000 प्रति लाभार्थी की दर से राशि 7,500 करोड़ रही थी सर। और आज सर के कर कमलों द्वारा 25 लाख लाभार्थियों के खाते में राशि जाएगी। इस प्रकार सर कुल 1 करोड़ का आंकड़ा सर आज सर के कर कमलों से हम लोग प्राप्त करेंगे। तो सर इसमें जो लाभार्थी आज लाभ प्राप्त कर रहे हैं उसमें जो 1 करोड़वा लाभार्थी है, यानी जो लिस्ट में जिनका नंबर 1 करोड़ पर है, 1 करोड़वी जो लाभार्थी में है दीदी जो है 1 करोड़वा, तो सर श्रीमती अंजू कुमारी दीदी हैं, ये समस्तीपुर की रहने वाली हैं और सर 1 करोड़वी लाभार्थी हैं। ये मतलब इनसे मैं आग्रह करूंगा कि 1 करोड़वा लाभार्थी के रूप में सर अपना ये अनुभव साझा करें। अंजू जी समस्तीपुर आया सर, अंजू दीदी सर बोलेंगे। अंजू दीदी बोलिए। नीतीश भैया को मेरा प्रणाम। हम कमल समूह से कमल जीविका स्वयं सहायता समूह के कोषाध्यक्ष है। घर हमार सुपौल है, जिला समस्तीपुर है, ब्लॉक हमार उजियारपुर पर है भैया। जब हम जीविका में नहीं जुड़ल रही है
भैया हमरा बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत चीज के हमरा झेले के पड़े रहे। लेकिन जब गांव भर के दीदी हमर जीविका समूह में जुड़ा देलखिन तो हम जब जीविका समूह में जाए लगलिए तो ओइमे से जब हम पहला बेर हम लोन लेलिए 20,000 रुपया, जैसे हम अपन 2 कट्ठा सब्जी के खेती शुरुआत करिए भैया, वो सब्जी बेच के हम 20,000 रुपया चुकता करिए। ओकर बाद भैया फिर हम जब की कहे है जे फिर हमरा पैसा के जरूरी पड़ले तो फिर हम 50,000 रुपया जीविका समूह से ले लिए। वो 50,000 रुपया भैया हम कर्जा लगा एगो बढ़िया दुधारू गाय किन लिए, जे गाय के दूध का अपने से दूध का दूध बेच कर हम वो लोन चुकता के लिए। ओकर बाद मन में हमरा हिम्मत बढ़े लगले भैया कि हम कुछ और आगे बढ़िए। फिर से हम समूह में 50,000 रुपया लोन लेकर सब्जी के खेती के आगे बढ़ा लिए और नया फसल करे लगलिए भैया, हल्दी के खेती। ओकर बाद भैया हम सोचे रहिए जे अगर हमरा और पैसा के आमदनी रहते तो हम किराना दुकान के व्यवस्था करबे। लेकिन इतने में हमर मुख्यमंत्री भैया जी ने 27 तारीख से हमरा दीदी सबके मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए 10,000 रुपया दिए लगलखिन, जे कारण 10,000 रुपया अभी हमरा खाता पर आते तो हम उम्मीद करने छिए जे हम 10,000 रुपया से किराना दुकान चालू करबै। और हमरा ये विश्वास है जे हमरा गांव में हमर किराना दुकान बढ़िया से चलते भैया। जब महिला संवाद मुख्यमंत्री जी भैया के आदेश रहे जे महिला संवाद हर एक पंचायत में कायल जेतै, तो कड़ी मेहनत से कड़ी धूप में सब आदमी हिम्मत से सहयोग से हर एक पंचायत में महिला संवाद के लिए। और जब महिला संवाद के लिए भैया तो हमार गरीब दीदी के तरफ से, गरीब जीविका दीदी के तरफ से आवाज आवे लगले महिला संवाद में जे दीदी सब चीज तो करे छियै लेकिन हमरा के पेंशन 400 रुपया मिले है, ई 400 से की हुए वाला है। ओकर बाद बहुत गरीब दीदी कहे रहथिन बाप रे बाप बिजली बिल एते ना आवे है जे हमरा आइ बिजली बिल नहीं भर पाबै छियै। लेकिन ई बात के हमर मुख्यमंत्री भैया जी एते जल्दी सुनलखिन आ एते जल्दी आदेश केलखिन, लागू केलखिन, जे कारण आइ हमरा घर में हमरा सास छथिन, ससुर छथिन, ससुर के भी 400 से ज्यादा 1100 रुपया वृद्धा पेंशन मिले लगले, सास के भी 400 से बढ़कर 1100 रुपया वृद्धा पेंशन मिले लगले। हमरा सास ससुर के मिलाकर दुनू आदमी के 2200 रुपया वृद्धा पेंशन के राशि मिले है भैया, जे कारण हमर सास ससुर अपन जरूरत पूरा कर पाबै छथिन भैया। ओकर बाद जब बिजली बिल बाल बच्चा के बॉल जला कर पंखा चला कर बढ़ाइए न तो अंदरे अंदरे कहिए कि बाप रे एते देर से बॉल जले है, एते देर से पंखा चले है। बिजली बिल उठते तो हमरा धीरे धीरे करे जा धक धक करे जे कहाँ से बिजली बिल भरबै। लेकिन ये मुख्यमंत्री भैया के ही देल है, हमर नीतीश भैया के ही देल है जे 125 यूनिट बिजली बिल जब फ्री केलखिन तो हम बच्चा के रूम सेपरेट क के बल्ब जला के पंखा चला के आ जरूरत तक हम अपना भी बल्ब जला के हम उपयोग करे छिए बिजली। भैया मुख्यमंत्री भैया हम अहाँ से एहो बात कहब जे हम जे टाइम में शादी होले रहे ना उ टाइम में अलिए रे तो शौचालय सुनै रहिए लेकिन देखने नहीं रहिए नीतीश भैया। लेकिन जब हम जीविका समूह में जुड़लिए तो हमरा शौचालय के भी जब लाभ मिलले न तो की बताबू भैया सब जे छथुन से भैया सब तो खाली बोलै छथिन लेकिन झेलले नहीं छथिन। हम झेलने छी, कष्ट केने छी, शौचालय के बिना भोग भोगने छी। उ कष्ट हम बतबै छी जे सुबह होय तो हमरा अंधेरा के इंतजार करे के पड़े भैया। आब हम शौचालय बना लेली न तो ओकरा सही सलामत यूज करे छी, ओकर साफ सफाई रखे छिए भैया। भैया अहाँ के कहनाम है जे बेटिया न अपन भाग से जन्म रही है, लेकिन हम कहे छी भैया ऐसे पहले भी बेटी जन्म ले रहथिन लेकिन हमरे सास हमरे गोतनी नहीं पढ़बे चाहे रहथिन, बेटी के डटे रहथिन, दबारे रहथिन, कहथिन नहीं बेटी जात से कथी पढ़बे अस्थिर रह, नहीं पढ़बे चाहे रहथिन। लेकिन आई मुख्यमंत्री भैया नीतीश भैया के देन है जे आई हमर घर घर के दीदी के बेटी, हमर बहिन, हमर बेटी आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जे सहयोग कर नीति
लेगन, ये हमार नीतीश भैया के देन है। भैया हम बिहार में अहाँ से यह कहब नीतीश भैया, मुख्यमंत्री भैया, जे शुरू से अहाँ बिहार में हमरा पर, हमर दीदी पर, हमर बहिन पर अहाँ दया करत रहलियै, साथ रहलियै, हिम्मत दैत रहलियै, जे कारण भैया हम आइ आगे बढ़लियै, हमर दीदी आगे बढ़लखिन। भैया हम बिहार में अहाँ से यह कहब नीतीश भैया, मुख्यमंत्री भैया, जे शुरू से अहाँ बिहार में हमरा पर, हमर दीदी पर, हमर बहिन पर अहाँ दया करत रहलियै, साथ रहलियै, हिम्मत दैत रहलियै, जे कारण भैया हम आइ आगे बढ़लियै, हमर दीदी आगे बढ़लखिन, हमर बहिन भी आगे बढ़ रहलै हनी भैया। अगर मान लियो नीतीश भैया अगर जीवना आयोगा नहीं देतियै तो हमरा के जीना भी मुश्किल रहा नीतीश भैया। यहाँ तक के हम समस्तीपुर में काम होए देखने लग रहिए भैया, लेकिन ये मुख्यमंत्री भैया के देना नीतीश भैया के, जे आज हम वीडियो कॉलिंग हो या वीडियो कराती है, जे भी है भैया ओइ पर हम डायरेक्ट नीतीश भैया से बात करे छे। एकरा लेल हम नीतीश भैया के शुरू से कहबै जे हमरा बिहार में हमरा दीदी के हमरा साथ दे रहथिन, हिम्मत बढ़बै रहथिन, और ये हमरा आदेश है और मतलब ई जिज्ञासा हो रहले है जे नीतीश भैया कभी भी हमर दीदी के हमरा आगे बढ़ने में हिम्मत बढ़ाते रहथिन, प्रोत्साहन देते रहथिन, जे ताकि हमर दीदी के हमरा हमर बेटी के हिम्मत बढ़त रहतै, अंदर से मनोकामना पूरा होइत रहतै। नीतीश भैया हमर हिम्मत कहीं भी हम तोड़े नहीं चाहे छे नीतीश भैया, सिर्फ हम जीवना समूह लगा कहीं भी हम हिम्मत तोड़े नहीं चाहे छे। आई के लिए नीतीश भैया के हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छियै और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंजू दीदी। अब मैं विजय चौधरी जी बारे मंत्री जल संसाधन से अनुरोध करूंगा। समस्तीपुर के रहने वाले हैं, दीदी भी समस्तीपुर की है, इसलिए हम अपना विचार रखें। धन्यवाद। गाँव के उत्थान के लिए सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, उसकी 1 करोड़वां लाभार्थी अंजू जी हैं, और हमारे लिए भी गर्व की बात है कि वो समस्तीपुर से आती हैं। और अंजू जी को हम धन्यवाद और बधाई देते हैं कि आपने जो अपनी छोटी सी कहानी दास्तान सुनाई, उसमें सरकार की कम से कम आधा दर्जन योजनाओं के सफलता की कहानी छिपी हुई है। जीविका से लेके जो आपने जीविका की परिभाषा गढ़ी कि अगर जीविका न होता तो आपका जीना मुश्किल हो जाता, ये सबसे बड़ी मतलब सफलता की कहानी है। और उसके साथ ही आपने जीविका से जुड़ के जो जीविकोपार्जन शुरू किया, और महिला रोजगार योजना से जो आपको पैसा मिला, आप जो खेती, समस्तीपुर का तो नाम आपने रोशन कर दिया पूरे बिहार में कि खेती, सब्जी की खेती के लिए समस्तीपुर जाना जाता है। और आपने उस दिशा में महिलाओं के तरफ से, महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में आपने कदम बढ़ाया। ये शायद पूरे बिहार के महिलाओं को भी प्रेरित करेगा कि आप कृषि कार्य में भी आगे बढ़िए। तो अंजू जी जो हमारे समस्तीपुर के हैं, उनके तरह आप भी सफल हो सकते हैं। और आपने कई योजनाओं की चर्चा की, हम सब समस्तीपुर के लोग गर्वान्वित हैं आपके इस सफलता की कहानी से। हम आपको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, और साथ ही पूरे बिहार के जीविका दीदियां जो जुड़ी हैं, हम जरूर, हमारी ख्वाहिश होगी कि सभी माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, आपने इन्हीं की सोच, इन्हीं की परिकल्पना पर आधारित वे सभी योजनाएं हैं जिसकी आपने चर्चा की, वे सब इनकी सोच है। और आज उनकी सफलता से बिहार के महिलाओं का मतलब जीवन और भविष्य बदल रहा है, सुनहरा हो रहा है। इसलिए हम आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं और मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं समस्तीपुर जिला और संपूर्ण बिहार की महिलाओं की तरफ से, जो आपने जो इस तरह की प्रभावकारी योजनाएं लाई हैं
उनकी सफलता की कहानी बिहार में महिलाओं का भविष्य सुनहरा बना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैथिली में भी बात की अहाँ अंजू जी खूब कही जे अहाँ खेती से लेके हमरा तो निक लगल जे हम दलसिंह सराय के लोग अहाँ उजियारपुर के छी, दोनों आदमी पड़ोसी छी। अहाँ के कहानी है उजियारपुर तो सब्जी ले नामी छे जे अहाँ कर रहलिए सबसे उत्तर मतलब पूरा भारत में नॉर्थ ईस्ट में सब उजियारपुर से ही सब्जी जाए छे। धन्यवाद सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि कमरों द्वारा 25 लाख महिला लाभ को 10,000 निक लगल जे हम दलसिंह सराय के लोग अहाँ उजियारपुर के छी, दोनों आदमी पड़ोसी छी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो हम सभी को संबोधन कर हम सभी का मार्गदर्शन कर देंगे। आज के कार्यक्रम में मैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तथा मंत्रीगण और इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बड़ी संख्या में जुड़ी सभी माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि आज महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है। कुछ दिन पहले 26 नवंबर 2025 को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था, आज जिसमें 75 लाख महिलाओं को यह सहायता राशि दी गई थी। इस प्रकार पहले 75 लाख महिलाओं को राशि दी गई और आज 25 लाख महिलाओं को राशि दी जा रही है। यानी अब कुल 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल जाएगा। आप जानते हैं कि इस योजना का फायदा राज्य के हर एक परिवार की एक महिला को दिया जाना है। इसलिए अब तो महिलाएं शेष रह गई हैं, उन्हीं को 10,000 रुपये की सहायता राशि देने के लिए अभी से ही तिथियां निर्धारित कर दी गई। अगली तिथि 6/10/2025 को निर्धारित है और उसके बाद लगभग हर सप्ताह राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी। मैंने आज के बाद जो बचा हुआ वो भी हो जाएगा 6 तारीख को। आज तो 3 को बात कर रहे हैं, तो 3 ही दिन के बाद 6 तारीख को भी हो जाएगा। अब जिनका रोजगार आज चलेगा उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। अभी जो दिया जा रहा है उससे भी ज्यादा अगर किसी को लगेगा तो उसके लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। आप सब जानते हैं कि पहले की सरकार ने, जो पहले थी हम लोगों के पहले की सरकार, तो उसने तो कोई काम नहीं किया था। बहुत बुरा हाल था। जब हम लोगों की सरकार आई 24 नवंबर 2005 को एनडीए बीजेपी जदयू की सरकार बनी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी काम हो रहे हैं। शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। आप सबको जानते हैं 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का और 2007 में नगर निकाय की महिलाओं को, तो उसमें हम लोगों ने कर दिया 50% आरक्षण से सुरक्षा भी की गई। यानी हर जगह महिलाओं को 50% कर दिया उसमें हम लोगों ने।
ये किया गया। और फिर वर्ष 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए हम लोगों ने 35% आरक्षण दिया गया और 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में भी 35% आरक्षण दिया गया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। ये देश में तो ज्यादा था, यहाँ बिल्कुल नहीं थी, बहुत कम थी। तो इसीलिए हम लोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हम लोगों ने जीविका दिया। तो आप जानते हैं कि अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 11 लाख हो गई, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। इसके बाद 2024 में हम लोगों ने शहरी क्षेत्रों के लिए भी कर दिया है, तो उसमें भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है और उसमें करीब 37,000 हो गया है और उसमें उसी को हम लोगों ने कर दिया जीविका दीदियों का, तो उनकी संख्या हो गई है 3,85,000 और वो काफी तेजी से चल रहा है गठन, तो लगातार जारी है। उसके चलते और संख्या होगा और बाकी गांव में भी इतनी संख्या हुई है महिलाओं का, तो आप देख ही रहे हैं जीविका दीदियों की। तो बता दिया कि 1,40,00,000 उनको हो गया और इसको हो गया 3,45,000 और हम लोग जीविका दीदियों के लिए भी हर तरह की सुविधा करवा रहे हैं और उनको सब तरह से मदद कर रहे हैं। तो अब वो लोग काफी बड़ी संख्या में बढ़ेगी। तो पहले तो देश भर में था, अब उसमें अन्य जगहों पर तो हम देखे थे, जब हम केंद्र में थे तो जाते थे इधर उधर तो देखते थे, लेकिन जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ देखे कि यहाँ की संख्या कम है। तो इसीलिए हम लोगों ने उसी समय जो आपको बता दिया, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का गठन किया, तो काफी अच्छा हो गया। इसीलिए सब लोगों का तो गांव में भी और शहर में भी अब पूरा हो गया है और इसके लिए अभी जो कुछ भी किया जा रहा है 25 लाख महिलाओं को राशि के लिए वो भी काम कर दिया गया, हर तरह से हो रहा है। और जो कुछ भी एक बार आपको तो हम कह दिए हैं कि जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। ये सब कर दिया गया है, हर तरह से हम लोग सब लोगों को मदद कर रहे हैं। पहले कोई महिला को देखता थी जो अभी इधर उधर करते रहता है, अब बीच में वो गलती हुआ था कि हम ही लोगों के पटिया वाला 2 बार कर लिया था और उसके बाद तो हम हटाए। अब आप बताइए कि कोई मतलब है जी? हम लोगों का तो शुरू से न हुआ था, जो आप लोगों को बता रहे हैं कि जो हम लोगों का हुआ था बीजेपी और जदयू का मिलकर के जो हुआ था एनडीए का, ये 24 नवंबर 2005 से, लेकिन पूरा देखिए तो 2 बार बिना कर लिया था और उसके बाद तो हम हटाए। अब आप बताइए कि कोई मतलब है जी? हम लोगों का तो शुरू से न हुआ था, जो आप लोगों को बता रहे हैं कि जो हम लोगों का हुआ था बीजेपी और जदयू का मिल करके जो हुआ था एनडीए का, ये 24 नवंबर 2005, लेकिन पूरा देखिए तो उनकी संख्या जा रही, खाली 2 बार बिना मतलब सारा काम हुआ है। कितना बढ़िया काम हो रहा है यहाँ, तो हम लोग शुरू से करते रहे, हम लोग तो कुछ नहीं किया और उन लोग को भी कोई हमारे पटिया में ही 2-4 आदमी इधर उधर कुछ कर दिया, फिर हमने कहा ऐसा काय करना, तो हम लोगों ने कह दिया कि अगर बाएं दाएं कुछ नहीं करना, यही करिए जो पहले से किए हुए हैं उसी में, तो इसीलिए हो रहा है। और आप जानते हैं केंद्र का कितना सहयोग मिल रहा है, तो आप सब महिलाओं को भी हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने इतना महिलाओं को किया, एक तरह से काम किया और लड़कों को भी किया, सब तरह से कर दिया और कर ही रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर। लेकिन अब हम लोगों को केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, इसीलिए अब हमको तो लगता है कि अब इस बार तो चुनाव होने वाला है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा चुनाव में, और उसको भी हो जाना चाहिए अभी तो होगा बढ़िया से। और उसके बाद आप जान लीजिए कि बिहार जो होगा ना, वो तो पटना, वो फिर जो होगा बहुत आगे बढ़ेगा।
और वो होगा बहुत आगे। सब के लिए हम लोग ध्यान और देते हुए सबको बहुत अच्छा होगा। यही हम आपको कहना चाहते हैं। आज आपने काम कर दिया, बहुत अच्छा है। और मुझे विश्वास है कि सभी माताएं बहनें 10,000 रुपए की राशि से अच्छा रोजगार शुरू करेंगी और इससे आपका परिवार खुशहाल होगा तथा राज्य में देश का और भी तेजी से ये होगा, विकास होगा। अंत में इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जो गणमात्र लोगों का मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और जो आभार व्यक्त करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज के अरे महिला को ठीक हुआ है, बोल रही थी खूब अच्छा। महिला अंजू जी, अंजू बोलिए। अरे तो हम बोल दिए, जरा हंस के बोलिए ना बढ़िया से। हाँ बोला, हाथ उठा के बोला। सब आदमी हाथ उठा दीजिए। हाँ सब सारी महिलाएं हाथ उठा दीजिए। ठीक है, सब जगह से धन्यवाद। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में बिहार निरंतर प्रगति कर रहा है। साथ ही श्री सम्राट चौधरी जी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, श्री विजय कुमार सिन्हा जी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, श्री विजय कुमार चौधरी जी माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग एवं श्री श्रवण कुमार जी माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग का भी मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। श्री दीपक कुमार सर माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, श्री प्रत्यय अमृत सर मुख्य सचिव बिहार, डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर विकास आयुक्त बिहार, श्री अनुपम कुमार सर माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, श्री लोकेश कुमार सिंह सर सचिव ग्रामीण विकास विभाग, श्री कुमार रवि सर माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, डॉक्टर गोपाल सिंह सर माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, श्री हिमांशु शर्मा सर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका एवं उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों के प्रति मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी दीदियों महिलाओं का भी मैं धन्यवाद देती हूँ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे बिहार में जुड़ी हुई हैं। और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मैं सभी जिला पदाधिकारी, पदाधिकारीगण, कर्मियों एवं मीडिया बंधुओं को के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। इस योजना का लाभ मिल जाए। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों ट्रांसफर की है। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।